सावधान। अगर आप गायत्री मंत्र को सिर्फ एक साधारण पूजा समझते हैं तो आप बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं। रुक जाइए और मेरी बात गौर से सुनिए। वेदों में लिखा है कि ये मंत्र एक ऐसी प्राचीन तकनीक है, एंशिएंट टेक्नोलॉजी है, जो आपकी हर सोच को, चाहे वो अच्छी हो या बुरी, हकीकत में बदलने की ताकत रखता है। क्या आपको पता है कि बिना सही जानकारी के गायत्री मंत्र का इस्तेमाल करना खतरनाक भी हो सकता है? आज मैं आपके सामने वेदों का वो गुप्त रहस्य, सीक्रेट खोलने वाला हूं जिसे सदियों से छिपा कर रखा गया था। आज हम डिकोड करेंगे कि कैसे ये मंत्र आपके दिमाग की फ्रीक्वेंसी को ब्रह्मांड से जोड़कर आपके सपनों को सच कर सकता है। क्या आप इस ऊर्जा को संभालने के लिए तैयार हैं? इस रहस्य को समझने के लिए सबसे पहले हमें ब्रह्म और ब्रह्मांड के फर्क को समझना होगा। हम ब्रह्मा, विष्णु और महेश को जानते हैं, लेकिन इनसे भी पहले जब सृष्टि नहीं थी, तब केवल एक चीज थी, ब्रह्मन, यानी कि अल्टीमेट रियलिटी। एक ऐसा निराकार स्वरूप जिसका कोई आदि है न अंत। उस ब्रह्मन के साथ एक ही चीज मौजूद थी और वो थी वाक, यानी कि साउंड, जिसे हम ओम के नाम से जानते हैं। इसी साउंड और एनर्जी से ब्रह्मा, विष्णु और महेश का जन्म हुआ। अगर हम इसे आज के मॉडर्न साइंस की भाषा में समझें तो एटम के अंदर जो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन हैं, वे ही ब्रह्मा, विष्णु और महेश हैं। विज्ञान भी नहीं जानता कि एटम के अंदर ये एनर्जी आई कहां से। हमारे वेदों ने हजारों साल पहले बता दिया था कि ये सब उस अल्टीमेट रियलिटी और साउंड का खेल है। वेदों में कहा गया है कि जब सृष्टि बनानी थी तो प्रजापति, जो ब्रह्मा, विष्णु, महेश का एक रूप है, उन्होंने अपने अंदर एक वाक यानी एक आवाज पैदा की। उन्होंने अपने भीतर सोचा, कल्पना की। यहां एक बहुत बड़ा सीक्रेट है। आवाज सिर्फ वो नहीं जो हम मुंह से बोलते हैं, जो हम सोचते हैं वो भी एक आवाज है। जब आप कुछ सोचते हैं तो आपके अंदर एक प्रोसेस चलता है, एक वाइब्रेशन होती है। प्रजापति ने अपने अंदर सृष्टि की कल्पना की, एक डिजायर पैदा किया, और वही अंदर की आवाज बाहर आकर ये विशाल ब्रह्मांड बन गई। यहीं पर गायत्री मंत्र का रोल आता है। गायत्री का अर्थ ही है वो जिसे गाया जाए, वो रिदम, वो साउंड। गायत्री मंत्र वही वाक है, वही साउंड है जिससे ये पूरी सृष्टि बनी है। इसे एक सिंपल उदाहरण से समझते हैं। अगर आपको मिट्टी से एक मूर्ति बनानी है तो पहले वो मूर्ति आपके दिमाग में बनती है, आपकी सोच में बनती है। उसके बाद ही आपके हाथ उसे हकीकत में बदलते हैं। यानी हकीकत में आने से पहले हर चीज विचार या साउंड के फॉर्म में आपके अंदर मौजूद होती है। गायत्री मंत्र का काम यही है। ये एक ऐसा टूल है, एक ऐसा विज्ञान है जो आपकी इनर वॉइस को, आपकी सोच को हकीकत में बदलने की ताकत रखता है। जब आप गायत्री मंत्र का उच्चारण करते हैं तो आप उसी फ्रीक्वेंसी से जुड़ जाते हैं जिससे ये ब्रह्मांड बना है। यही कारण है कि पुराने समय में कहा जाता था कि गायत्री मंत्र का उच्चारण तभी करना चाहिए जब आपके विचार शुद्ध हों। क्यों? क्योंकि ये मंत्र मैनिफेस्टेशन का सबसे बड़ा हथियार है। अगर आपका दिमाग शांत है, आपके विचार सात्विक हैं और आप इस मंत्र का जाप करते हैं, तो आप जो सोच रहे हैं वो हकीकत में बदलना शुरू हो जाएगा। लेकिन अगर आपके विचार नेगेटिव हैं तो ये मंत्र उसी नेगेटिविटी को भी हकीकत बना सकता है। इसलिए शुद्ध विचारों का होना बहुत जरूरी है। शुरुआत होती है ओम भूर्भुवः स्वः से। इसका मतलब ही है उस प्राण स्वरूप, उस सृष्टिकर्ता के तेज को अपने अंदर धारण करना। तो दोस्तों, गायत्री मंत्र सिर्फ एक पूजा का तरीका नहीं है, ये अपने सपनों को हकीकत में बदलने का एक प्राचीन विज्ञान है। अगर आप अपने अंदर की दुनिया को बदल सकते हैं तो बाहर की दुनिया अपने आप बदल जाएगी। अपने विचारों को शुद्ध रखिए और इस महामंत्र की शक्ति को महसूस कीजिए। अगर आपको आज वेदों का ये गहरा विज्ञान समझ आया है तो आप बहुत लकी हैं। इसका मतलब है कि आप उस ज्ञान को संभालने के लिए तैयार हैं।